हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है 1 तारीख का और दिन है मंगलवार और अभी शाम का समय है। मैं शाम से ब्लॉग ही स्टार्ट कर रही हूँ। अभी करीब 4:30-5 बज रहे हैं, बस इतना ही समय हो रहा है। अभी मैं गेहूँ साफ़ कर रही थी और मैंने गेहूँ साफ़ कर लिया है और फिर मैं आ जाती हूँ कपड़े उठाने के लिए। तो ये सारे कपड़े सूख चुके हैं, तो सारे कपड़ों को पहले मैं उठा लेती हूँ और फिर इनको मैं फ़ोल्ड करके भी रख दूँगी। और मौसम ना हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, अभी बारिश नहीं हो रही है। और ये जो आंगन है ना मेरा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये पीछे वाला आंगन जब से साफ़ सफाई में की हूँ यहाँ पर, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैं सारे कपड़ों को उठा लेती हूँ, फिर मैं फ़ोल्ड करके इनको रख भी दूँगी साथ में। वरना क्या होता है ना कि अगर जैसे कपड़े हम रख देते हैं, सोचे कि हम बाद में कर लें, तो फिर नहीं हो पाता है। और मेरे पास तो एक्स्ट्रा काम हो जाता है, कपड़े सिलाई का और घर का भी हो जाता है। अभी शाम का समय है तो खाने पीने का भी काम हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर लेती हूँ सबसे पहले। उसके बाद फिर अभी शाम भी हो गई है तो मुझे दिया वगैरह भी करना है और सुबह से ही बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। हर हाउसवाइफ के पास में यही होता है कि मतलब उनका डेली का रहता है, कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। और अब दीपावली आने वाली है, घर के सारे काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और सभी के घर में ना ये दीपावली का काम ज़्यादा ही हो जाता है। और अभी दिवाली के पहले पहले नवरात्रि है, तो उसका जैसे कि मंदिर की साफ़ सफाई करनी है, तो ये सब करने में समय तो लग ही जाता है। पितर चल रहे हैं तो कहते हैं मंदिरों की साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए पितर में, इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ, वरना मुझे मंदिर की सफाई भी करनी है। यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं ना, तो सारे कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करके इसी टब में भर के रख देती हूँ। और हमारे ये दोनों टब देखिए कितने ज़्यादा भरे हुए हैं। और मैं ना कब से सोच रही हूँ कि ये टब के कपड़े मैं खाली करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। डेली वेयर के कपड़े ना बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे रेगुलर के कपड़े अगर हम रखते हैं ना, तो पहले तो कम रहते हैं, लेकिन फिर निकालते निकालते ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी मेरे को इनकी छटाई भी करनी है। काफ़ी समय से मैं सोच रही थी कि कुछ कपड़े अलग कर दूँगी, जो वेस्ट कपड़े हैं, जो बच्चे नहीं पहनते हैं, तो उनको भी। तो भी मैं कपड़े वगैरह रख दी हूँ और फिर आ गई हूँ रूम पे। तो यहाँ पर मैं लाइट जला देती हूँ और देखिए अभी पूरा 6 बजा हुआ है शाम का। तो अभी यहाँ पर मैं आपको समय दिखा रही हूँ और अभी ना बस जा रही हूँ मैं हाथ पैर धोकर दिया वगैरह करूँगी। तो उससे पहले ना आपको अभी शाम का मैं व्यू दिखा देती हूँ कि हमारे यहाँ का व्यू कैसा दिखता है शाम के समय पे। और शाम के समय ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मौसम। शाम के समय, सुबह के समय बहुत अच्छा लगता है। और अभी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं बस ऐसे ही कुछ देर बैठती हूँ, बाहर घूमती हूँ, दिया वगैरह करने के बाद, पूजा करने के बाद अपनी शाम की। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको अभी दिखा चुकी हूँ यहाँ का, और फिर मैं पीछे के आंगन पे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। नैन्सी का बुक वगैरह फैला हुआ है, वो पढ़ती है ना, फिर ऐसे ही वो छोड़ कर रख देती है। तो मैं कह ही रही थी कि उसको उठा के रखो, सारा बुक बैग वगैरह सब कुछ। फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, तो आपको मैं यहाँ पर भी दिखा रही हूँ। अभी घर बन चुका है ना यहाँ पर, तो सूरज डूबता है तो समझ में नहीं आता उतना ज़्यादा, लेकिन ना अगर जब घर नहीं था तो बहुत अच्छे से साफ साफ दिखाई दिया करता था जब सूरज डूबता था। तो अभी मैं अंदर आ गई हूँ और बस मैं हाथ मुँह धोकर यहाँ से दिया ले लेती हूँ। तो एक तुलसी मैया की दिया ले लेती हूँ और एक शंकर भगवान की, और जो मैं डेहली पे दिया रखती हूँ ना बाहर सीढ़ी के पास, तो वहाँ की दिया मैं लेकर आ गई हूँ। और फिर मैं कर लेती हूँ पूजा। और काफ़ी दिनों से ना बाती भी ख़त्म हो गई हैं, जो मैं बाती बना कर रखती हूँ पूजा करने के लिए, तो वो भी, तो मैं भी दिया के लिए तुरंत ही बाती बना लेती हूँ। और फिर मैं कर लेती हूँ शाम की पूजा। और मेरी शाम की पूजा ना बस ऐसे सिंपल ही होती है। मैं बहुत नहीं करती हूँ कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ, बस दिया वगैरह जला के थोड़े से श्लोक वगैरह जो होते हैं वो सब मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने शंकर जी के पास दिया रख दिया है और तुलसी मैया के पास भी दिया मैं रख दी हूँ। और फिर मैं आ जाती हूँ ये सीढ़ी के पास, तो इस टेहरी पर भी मैं दिया रख देती हूँ और फिर मैं कर लेती हूँ पूजा अंदर की। आज मंगलवार है जैसे, तो यहाँ पर मैं हनुमान जी की दिया जला देती हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी की दिया नहीं जलानी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मन में उनके लिए श्रद्धा भाव होना चाहिए। हम पिता के रूप में, भाई के रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैं पूजा वगैरह कर ली हूँ। फिर आ जाती हूँ किचन में, तो मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि आज मैं रोटी और दाल फ्राई ही करूँगी। दोपहर की दाल बची हुई है तो वही मैं फ्राई कर दूँगी। और बच्चे ना बहुत अच्छे से खाते हैं दाल फ्राई, पराठा, रोटी, कुछ भी। तो यहाँ पर मैं एक प्याज को छील ली थी, और प्याज में ना आजकल वो फंगस जैसे आ जाते हैं, ब्लैक ब्लैक जैसा हो जाता है अंदर पे। तो मैंने छिलका उतार के फिर प्याज को अच्छे से धो लिया है। फिर मैं यहाँ पर एक प्याज को कट कर लेती हूँ, जो कि मीडियम साइज़ की प्याज है, और 2 मिर्च। और ये मिर्च ना बहुत ज़्यादा तीखी है, तो मैंने 2 ही लिया है, क्योंकि बच्चों का फिर रहता है ना कि ज़्यादा तीखा हो जाता है तो फिर वो कहने लगते हैं। मेरी नैनों को थोड़ा सा मुँह पे छाले वगैरह आ गए हैं अभी, तो मैं उसको देख कर ही मिर्ची डाल रही हूँ खाने में। तो यहाँ पर अभी मैंने कढ़ाई पे तेल डाल दिया है
और जीरा डाल दिया, हरी वाली लाल मिर्च और जो प्याज काट कर रखी हूँ तो वो डाल देती हूँ। और जब ये सारी चीज़ अच्छे से तल जाती हैं तो फिर इसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ। जो टमाटर मैंने 2 काट के रखे हुए थे वही टमाटर मैं डाल देती हूँ अभी यहाँ पर। और फिर मैं छोटे वाले स्टोव पर ये कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। और ये छोटा वाला नाम है, जलता तो दोनों बराबर ही है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ कम तेज़, ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा और एक कम जलता है, ऐसा नहीं है, दोनों सेम ही जलते हैं। और काफ़ी दिनों से ना हस्बैंड जी इसको बनाए हुए थे, लेकिन काफ़ी दिन से ऐसे धीरे धीरे से जलने लगा है, तो बहुत धीरे धीरे जलता है। तो अभी यहाँ पर दाल फ्राई हो चुकी है और अभी देखिए यहाँ पर मैं रोटी भी बना लेती हूँ। और बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ट्यूशन पे ना आज मैम बहुत सारा होमवर्क वगैरह दी है, तो वही सब कर रहे हैं। और ठीक ही है, एक तरीके से बिजी रहते हैं। और ट्यूशन चले जाते हैं ना तो उनको थोड़ा सा मन लगता है पढ़ाई में, वरना नहीं जाते थे तो वो ऐसे ही पूरे टाइम कहीं पढ़ते थे, घूमते फिरते थे, खेलते थे, ऐसा ही रहता था उनका। और बच्चों को कितना भी हम कहते हैं कि वो पढ़ाई करें, लेकिन वो खेलने के लिए समय निकाल ही लेते हैं। मेरी नैन्सी ऐसा ही करती है अक्सर। तो यहाँ पर अभी मैं रोटी बना ली हूँ और फिर मैं कह रही थी कि खाना खा लो, क्योंकि नैन्सी ना मेरी आ गई थी तो पूछ रही थी मम्मी रोटी बन गई है, तो मैंने कहा ठीक है बन जाती है तो फिर खा लेना। और अभी यहाँ पर मैं रोटी बना के चली गई थी, क्योंकि कस्टमर आ गए थे कपड़े के लिए, तो मैं थोड़ा देर उनसे बात करने लगी। वो उन्होंने नाप वगैरह दिया ब्लाउज़ के, तो उनको भी देखना पड़ता है। अगर हम कुछ काम भी कर रहे होते हैं तो अगर कस्टमर आ जाते हैं तो फिर उनसे बातें करनी होती है, उनको देखना पड़ता है कि क्या बोल रहे हैं, कैसा ब्लाउज़ बनवाना है, उनको क्या कैसा डिज़ाइन देना है। तो थोड़ा सा उसमें भी समय लग जाता है, क्योंकि जब हमारे घर कोई आता है तो हमको उनसे बातें करनी होती है, उनके पास थोड़ा सा बैठना होता है और फिर नाप वगैरह भी लेना होता है। और इंची टेप से नाप वगैरह लिखने के बाद मैं कापी में अच्छे से लिख लेती हूँ कितना क्या प्राइस रहता है, सभी चीज़ों को मैं लिख लेती हूँ एक जो मेरी डायरी है उस पर, और रेट वगैरह मैं उनको फिक्स बता देती हूँ। और फिर वो जब चली गई हैं तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर जो चौकी वगैरह है तो सब मैंने टब में डाल दिया है भीगने के लिए, और इस प्लेटफॉर्म को ना मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और फिर वे बच्चों को बुला रही थी कि खाना खा लो, तो वो आ रहे हैं अभी हाथ मुँह धोकर। और जब मैं कस्टमर से बात कर रही थी तो वो खाना खा ली है। और फिर यहाँ पर सुबह और मैं यहाँ पर खाना खा लेते हैं। तो नैन्सी कह रही थी मम्मी पानी पीना है, तो मैंने कहा लो गिलास में पानी पी लो। तो वो अभी आकर चली गई है। और यहाँ पर दाल पे हल्का सा नमक कम हो गया है, कि यहाँ पर ना दाल पे थोड़ा सा नमक कम था तो मैंने नमक डाल लिया है, हल्का सा ही कम था, बहुत ज़्यादा तो नहीं था। और क्या है, जब तक नमक बराबर से नहीं होता है खाने पे, तो खाने पे ना टेस्ट ही नहीं आता है, नमक हो या मिर्ची हो बराबर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं और सुबह हम लोग खाना खा लेते हैं। और फिर मैं यहाँ पर धो लेती हूँ बर्तनों को, जो कि सिंक में भरे पड़े हुए हैं। ये सब रात के ही बर्तन हैं, तो ये सारे बर्तन मैं भी धो लूँगी। सारे काम मैं आज रात को ही ख़त्म कर लूँगी, वरना कल है पितरमोक्ष अमावस्या, तो कल सुबह से ही बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो सारा काम मैं आज ही ख़त्म कर लूँगी। सुबह के लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, वरना फिर मेरे लिए बहुत सारा काम हो जाता है। और अभी यहाँ पर जितने भी सारे बर्तन हैं ना, सारे बर्तनों को मैं धोकर बस ऐसे ही रख देती हूँ। और एक टब पानी भरकर मैं धोती हूँ बर्तन, और जब साफ़ हो जाते हैं ना ये बर्तन, तो इस टब का जो पानी है तो वो मैं फेंक देती हूँ। फिर इसी टब में दोबारा से एक बाल्टी और पानी डाल के सारे बर्तनों को मैं अच्छे से धो लेती हूँ, और सिंक भी साथ साथ में धो लेती हूँ। तो इसी साफ़ पानी से फिर मैं सिंक को भी धो लेती हूँ। और फिर बर्तन वगैरह धोने के बाद, सिंक वगैरह साफ़ करने के बाद, यहाँ पर मैं मिक्सर साफ़ कर लेती हूँ। बस ऐसे ही थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कभी चटनी वगैरह जैसे भी पीसते हैं कुछ भी, तो वो थोड़ा सा गिर जाते हैं, जैसे कुछ भी गिर जाता है, तो मैं लगे हाथों ऐसे साफ़ कर देती हूँ तो ठीक रहता है। और वाइट कलर की है ना, तो थोड़ा सा दिखने भी लगता है, जैसे अगर गंदा रहता है तो दिखने लगता है। तो मैं बस ऐसे ही सूखे कपड़े से, गीले कपड़े से इसे साफ़ कर लेती हूँ। और फिर मैं गैस को भी अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और सुबह सुबह ही फिर से मुझे झाड़ू वगैरह, पोछा वगैरह करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि पहले अभी मैं कर देती हूँ रात में, और फिर सुबह तो करना ही होता है। तो अभी यहाँ पर मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। और बच्चे बस खा पी के सो गए हैं, वो लोग आराम कर रहे थे, और पढ़ाई वगैरह तो उन्होंने कर ली है, और फिर अभी वो लोग सो गए हैं, और मेरा ही काम रह गया था। तो और किचन का ना सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब मैंने कर लिया है। और जो खाना वगैरह बचा था ना, तो सब मैं फ्रिज में डाल के रख दी हूँ। और अभी यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो कागज़ वगैरह कुछ भी ऐसे फैला था, तो वही सब मैं ऐसे उठाकर, और मैं ये जो कचरा है तो वो बाहर नहीं डालूँगी, बस ऐसे ही भर कर, और अभी साइड में यहाँ कहीं पे रख दूँगी, डाल दूँगी वहीं पर।
और अभी मैं यहाँ पर ब्लाउज़ की कटिंग भी की हूँ। ब्लाउज़ कटिंग करने के बाद फिर मैं रख दी हूँ कपड़ों को और फिर आराम करने लगी, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अभी यहाँ का मैं गेट वगैरह बंद कर दी हूँ, लाइट मैंने बंद कर दिया है। फिर आ जाती हूँ यहाँ। तो अभी देखिए बच्चे सो गए हैं और समय बहुत ज़्यादा हो गया था, करीब अभी 12:30 पौने 1 हो गए थे। तो यहाँ पर अभी मैं कपड़े वगैरह कटिंग करके और रखी हूँ। सिलाई मैं नहीं करूँगी। तो मैं तो काम वगैरह कर ली थी। 10 साढ़े 10 बजे में फुर्सत हो गई थी, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ करके, किचन का सारा काम खत्म करके उसके बाद फिर मैं कपड़े कटिंग करने में लग गई। क्योंकि अस्तर वाले जो ब्लाउज होते हैं ना, तो उनमें थोड़ा सा समय लग जाता है। तो मैंने कटिंग करके ही बस रख दिया है। तो 1-1.5 घंटे मुझे लग गए थे। तो अभी 12:30 बज रहे हैं। तो अभी बस मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो दोस्तों मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।